समझते हैं आपका दिमाग वीक है, लेकिन असल सच ये है कि आपका फोकस चोरी हो चुका है। आपके अंदर एक हिडन सुपर पावर है, लेकिन दुनिया ने आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि आप उसे कभी अनलॉक ही नहीं कर पाए। क्या आपका दिमाग टूट चुका है या सिर्फ बिखर गया है? एक बार सोचें, आज सुबह आप उठे और पहले 5 मिनट में कितनी चीजें देख लीं? व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम स्टोरीज, किसी का रील्स, किसी का स्टेटस, किसी की हाईलाइट रील। और फिर आप उठ के काम पर बैठे और 10 मिनट बाद आप वापस फोन पर थे। फिर काम, फिर फोन, फिर काम, फिर फोन। दिन खत्म हुआ, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोई काम पूरा नहीं, कोई गोल आगे नहीं बढ़ा, कोई चीज एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुई। और रात को बिस्तर पर लेटे लेटे एक अनजाना सा दर्द होता है अंदर से कि मैंने आज भी अपना वक्त बर्बाद कर दिया। ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी गलती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये केयरफुली डिजाइन्ड ट्रैप है और आप उसमें फंसे हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो शायद आपके हाथ में कभी नहीं आई, लेकिन जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा थी। वो बुक है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। और ये बुक आपको ये नहीं बताती कि मेहनत करो, स्ट्रगल करो, ग्राइंड करो। ये बुक आपको ये बताती है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी मेंटल एबिलिटी जो अभी सो रही है। और वो इसलिए सो रही है क्योंकि दुनिया ने सिस्टमैटिकली उसे सोने पर मजबूर कर दिया है। नोटिफिकेशंस ने, स्क्रॉल ने, मल्टीटास्किंग ने, शैलो हैबिट्स ने। और आप इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि आपको खुद ये भी याद नहीं कि आप एक्चुअली कितने केपेबल हैं। तो चलते हैं अंदर, सीधा आपके दिमाग के अंदर। ज़ेन एक स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट, मोटिवेटेड। जब भी कोई नया सेमेस्टर शुरू होता है तो वो डिसाइड करता है कि इस बार सब कुछ ठीक करूंगा। प्रॉपर स्केड्यूल, अर्ली मॉर्निंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। और पहले 1-2 दिन ठीक भी जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन एक नोटिफिकेशन आता है, फिर एक वीडियो, फिर एक कॉन्वर्सेशन, फिर वो रैबिट होल जहां से वापस आते आते 3 घंटे गुजर चुके होते हैं। और ज़ेन वापस वही जगह होता है जहां से शुरू हुआ था, सिर्फ ज्यादा गिल्टी फील करते हुए। ये साइकिल हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी है, और हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, कि शायद हम ही वीक हैं, कि शायद दूसरे लोग समहाउ ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। लेकिन नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रैप है। और कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क इस ट्रैप को साइंटिफिकली एक्सपोज करती है। न्यूपोर्ट कहता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो शैलो वर्क करते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, बिजी रहना, लेकिन एक्चुअली कुछ प्रोड्यूस ना करना। और दूसरे वो जो डीप वर्क करते हैं, अनइंटरप्टेड, फोकस्ड, कॉग्निटिवली इंटेंस काम जो रियल वैल्यू क्रिएट करता है। और ये जो दूसरा ग्रुप है, ये लोग रेयर हैं, बहुत रेयर, क्योंकि आज के ज़माने में डीप फोकस एक डाइंग स्किल बन चुकी है। और जब कोई चीज़ रेयर होती है और वैल्यूबल भी होती है तो वो सुपर पावर बन जाती है। आपका दिमाग साइंटिफिकली डीप फोकस के लिए बना है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपकी न्यूरल पाथवेज, आपकी कॉग्निटिव आर्किटेक्चर, ये सब इसलिए डिज़ाइन की गई हैं कि आप एक काम में इतने घिर जाओ कि वक्त का एहसास ही ना रहे। साइकोलॉजिस्ट इस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। और इस स्टेट में इंसान अपनी एवरेज कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। ये स्टेट रियल है, लेकिन आप इस स्टेट में तब पहुंचते हैं जब आप कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड फोकस देते हैं, कम से कम 90 मिनट बिना किसी इंटरप्शन के। और आप पूछेंगे, यार 90 मिनट बिना फोन के इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन ये इम्पॉसिबल इसीलिए लगता है क्योंकि आपका दिमाग कंडीशन हो चुका है, ट्रेन हो चुका है डिस्ट्रैक्शन के लिए। हर वो बार जब आपने काम के बीच में फोन उठाया, आपने अपने दिमाग को एक मैसेज दिया, जब भी बोरिंग लगे एस्केप रूट अवेलेबल है। और दिमाग ने ये बात नोट कर ली। और अब जब भी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा बॉर्डम आता है, दिमाग सीधा वो एस्केप रूट ढूंढता है। फोन, स्क्रॉल, डिस्ट्रैक्शन, रिलीफ। ये एडिक्शन है, लेकिन ये वीड की एडिक्शन नहीं, सिगरेट की एडिक्शन नहीं, ये डोपामीन की एडिक्शन है। और ये सबसे ज़्यादा इंसिडियस एडिक्शन है, क्योंकि ये नॉर्मल लगती है, सब करते हैं तो गलत कैसे हो सकता है।
फैसल एक वर्किंग प्रोफेशनल है। ऑफिस में सारा दिन बिजी रहता है, मीटिंग्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपडेट्स, रिपोर्ट्स। दिन खत्म होता है तो वो मेंटली एग्जॉस्टेड होता है। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैंने आज एक्चुअली क्या प्रोड्यूस किया? क्या कोई एक काम है जो मुझे कल से बेटर पोजीशन में ले गया? कोई स्किल जो इम्प्रूव हुई? कोई मीनिंगफुल आउटपुट? और जवाब था नहीं। पूरा दिन बिजीनेस थी लेकिन डेप्थ नहीं थी। कैल न्यूपोर्ट इसको कहता है बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। मतलब ये इल्यूजन कि आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप बिजी हैं, जबकि एक्चुअली आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, ईमेल्स का रिप्लाई दे रहे हैं, नोटिफिकेशंस हैंडल कर रहे हैं, शैलो कॉन्वर्सेशंस में घिरे हुए हैं। रियल काम, वो काम जो एक्चुअली आगे ले जाता है, वो हो ही नहीं रहा। और यहाँ आके एक चीज समझनी जरूरी है, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी का इशू है। जब आप रोज रात को फील करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो एक चीज अंदर टूटती जाती है। एक चीज जिसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, ये बिलीफ कि मैं केपेबल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और जब ये बिलीफ कमजोर होती जाती है तो कॉन्फिडेंस जाता है, एनर्जी जाती है, मोटिवेशन जाता है, और फिर आप उस स्पाइरल में गिरते हैं जहाँ से बाहर निकलना और भी मुश्किल लगता है। न्यूपोर्ट कहता है कि डीप वर्क सिर्फ एक वर्क स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी है। जब आप जेन्युइनली कुछ डीप, मीनिंगफुल काम करते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम को रियली सॉल्व करते हैं, कोई स्किल को एक्चुअली मास्टर करते हैं, तो एक सैटिस्फैक्शन मिलती है जो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दे सकती। वो सैटिस्फैक्शन रियल है, वो लास्टिंग है, और वो आपको एक ऐसी जगह ले जाती है जहां आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले आपको एक सच समझना होगा जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, और वो सच ये है कि आपकी अटेंशन, आपका फोकस, ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है जो आपके पास है। पैसे वापस आ सकते हैं, वक्त वापस नहीं आता, ये सब जानते हैं, लेकिन अटेंशन तो वक्त से भी ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि आप वक्त देकर भी बिना अटेंशन के कुछ नहीं बना सकते। आप घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अटेंशन नहीं थी तो कुछ भी अंदर नहीं गया। आप घंटों काम कर सकते हैं, लेकिन अगर फोकस नहीं था तो क्वालिटी ज़ीरो थी। और ये जो अटेंशन है, ये साइलेंटली, सिस्टमैटिकली, मिनट बाय मिनट चोरी हो रही है। इंस्टाग्राम ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो ये जानता है कि कौन सा कंटेंट आपको स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करेगा। यूट्यूब ने ऑटो प्ले बनाया है ताकि आप कभी वॉलंटरीली बंद ना करो। व्हाट्सएप ने ब्लू टेक्स्ट बनाए ताकि आप फील करो कि रिप्लाई करना ज़रूरी है। ये सब डिलिबरेटली डिज़ाइंड है आपकी अटेंशन कैप्चर करने के लिए, और आप इसके अगेंस्ट डेली लड़ रहे हैं, बिना किसी शील्ड के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, सिर्फ विल पावर से। और विल पावर, साइंस कहती है, एक फाइनाइट रिसोर्स है, ये ख़त्म होती है। तो ये जंग आप अकेले नहीं हार रहे, ये आपके खिलाफ एक इंजीनियर्ड सिस्टम है। लेकिन न्यूपोर्ट कहता है, और ये बात बहुत पावरफुल है, कि सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं, आपको सिस्टम बनाना होगा, अपना खुद का सिस्टम। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का जवाब विल पावर नहीं, स्ट्रक्चर है। ज़रा सोचिए, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग, सबसे क्रिएटिव राइटर्स, सबसे इनोवेटिव साइंटिस्ट्स, इनकी एक कॉमन हैबिट है, ये लोग अपनी डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक सेट करते हैं, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक रूल्स, जैसे एक रिचुअल हो। न्यूपोर्ट इसको कहता है डीप वर्क रिचुअल्स। मतलब ये नहीं कि आप मंक बन जाओ, मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को सिग्नल दो कि ये वक्त अलग है, इस वक्त में कोई इंटरप्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ एक काम, और वो एक काम पूरी ताकत से। और आप पूछेंगे कितनी देर? न्यूपोर्ट कहता है स्टार्टिंग में सिर्फ 60 से 90 मिनट काफ़ी है। एक सेशन, रोज़, बिना फ़ोन के, बिना टैब्स के, बिना बैकग्राउंड नॉइज़ के, या अगर नॉइज़ चाहिए तो डिलिब्रेट, कंसिस्टेंट नॉइज़, जैसे ब्राउन नॉइज़ या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, जो डिस्ट्रैक्शन ना दे। और ये एक सेशन, एक जेन्युइन फोकस सेशन, किसी भी दिन के 4 घंटे के बिजी वर्क से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये रिसर्च है, न्यूरोसाइंस है, प्रूवन है। न्यूपोर्ट कहता है कि इंसान का दिमाग जब वो डीप फोकस में जाता है, लिटरली डिफरेंटली फंक्शन करता है। न्यूरॉन्स अलग फायर करते हैं, कनेक्शंस नए बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है, क्रिएटिव थिंकिंग ओपन होती है। और ये स्टेट, ये फ्लो तब मिलती है जब डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो हो, सिर्फ तब। और यहाँ एक और चीज़ है जो न्यूपोर्ट बहुत ऑनेस्टली कहता है, और वो ये है कि बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना होगा। ये थोड़ा अजीब लगता है ना,
बोर्डम टॉलरेट करना, लेकिन एक्चुअली ये एक स्किल है। जब आप बोर्ड होते हैं और फोन नहीं उठाते, जब आप डिस्कम्फर्ट में बैठे रहते हैं, तब आपका दिमाग कुछ नया सोचना शुरू करता है। क्रिएटिविटी वहां से आती है, ओरिजिनल आइडियाज वहां से आते हैं। लेकिन जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप सीधा फोन उठाते हैं और वो स्पेस जहां कुछ नया पैदा हो सकता था, वो बंद हो जाती है। न्यूपोर्ट कहता है कि बोर्डम आपका दुश्मन नहीं, बोर्डम आपका अनप्रोसेस्ड पोटेंशियल है। और ये बात सुन के फैसल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1 हफ्ते के लिए उसने डिसाइड किया सुबह की पहली 2 घंटे सिर्फ एक काम के लिए, फोन दूसरे कमरे में, नो ईमेल, नो व्हाट्सएप, सिर्फ वो प्रोजेक्ट जो महीनों से अधूरा पड़ा था। पहला दिन मुश्किल था, बहुत मुश्किल। दिमाग बार बार भागना चाहता था, हाथ फोन की तरफ जाता था, लेकिन वो रुका। दूसरा दिन थोड़ा आसान हुआ। तीसरे दिन उसने 2 घंटों में वो काम कंप्लीट किया जो वो 3 हफ्ते से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। और जब वो हुआ तो जो सेटिस्फैक्शन मिली वो किसी भी इंस्टाग्राम लाइक से, किसी भी वैलिडेशन से, किसी भी नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा थी। ये वो मोमेंट था जब फैसल को पता चला कि प्रॉब्लम उसकी एबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम उसका एनवायरनमेंट था। न्यूपोर्ट एक जगह कहता है कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये मीनिंगफुल लाइफ के बारे में है। जब आप डीपली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं किसी काम में, तो वो काम सिर्फ आउटपुट नहीं रहा, वो एक्सपीरियंस बन जाता है। और उन एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन वो है वो ज़िंदगी जिसे आप आखिर में याद करते हैं, वो मेमोरीज जो मैटर करती हैं, वो अचीवमेंट्स जो सिर्फ रिज्यूमे पर नहीं अंदर फील होती हैं। और ये सब आपके अंदर है, ये किसी और को नहीं मिलना। कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, कोई कोर्स नहीं खरीदना, सिर्फ एक डिसीजन करना है कि आज से मेरी अटेंशन मेरी है, मेरा फोकस मेरी प्रॉपर्टी है, और मैं इसे हर उस चीज़ को नहीं दूंगा जो मुझे ग्रैब करने की कोशिश करे। जैन वापस आया, उसने यही किया। सिर्फ 45 मिनट का एक डीप वर्क सेशन रोज सुबह, बिना फ़ोन के, लाइब्रेरी में जाके बैठना शुरू कर दिया क्योंकि घर पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा थी। पहले हफ्ते सिर्फ एक काम, एक सब्जेक्ट रोज, और 3 हफ्ते बाद उसने खुद नोटिस किया कि वो प्रॉब्लम्स जो पहले कंफ्यूजिंग लगती थीं अब क्लियर लगती हैं, कॉन्सेप्ट्स जो पहले नहीं समझ आते थे अब क्लिक करते हैं। एग्जाम्स में नहीं, अंदर से। उसके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ था, वो बन रहा था कोई ऐसा जो डीपली सोच सकता है। और वो फीलिंग, वो आइडेंटिटी शिफ्ट, वो सबसे पावरफुल चीज़ थी। और यहाँ आके एक और बात जो न्यूपोर्ट बहुत क्लियरली कहता है, ये है कि आपको अपनी डिजिटल ज़िंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना होगा। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया फॉरएवर छोड़ दें, ये नहीं कि आप दुनिया से काट लें, बल्कि ये कि आप डिसाइड करें कौन सी चीज़ मेरी लाइफ में एक्चुअल वैल्यू ऐड करती है और कौन सी चीज़ सिर्फ मेरा वक्त और अटेंशन कंज्यूम करती है बिना कुछ दिए। और उस हिसाब से आप अपनी हैबिट्स बनाओ, इंटेंशनली, डिलिबरेटली। क्योंकि जब आप इंटेंशनली चूज करते हैं कि कहाँ अपना फोकस लगाना है, तो आप वो इंसान बन जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ना कि सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि जब आप अपनी अटेंशन वापस लेते हैं, एक चीज़ होती है जो बहुत क्वाइटली, बहुत गहराई से बदल जाती है। आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप देख लेते हैं कि मैं एक्चुअली कुछ कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली केपेबल हूँ। ये जो वीक फीलिंग थी, वो वीकनेस नहीं थी, वो डिस्ट्रैक्शन थी, वो फोकस की कमी थी। और अब जब फोकस है, आप वो हैं जो आप हमेशा से थे। ये हिडन सुपर पावर किसी और के पास नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में थी, हमेशा से, सिर्फ अनलॉक करना था। सच बताओ, तुम्हारा दिमाग पावरफुल है या सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड?